ये सर दिनांक 21 अक्टूबर दिन जुमे का था, जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी। और बिना नोटिस के, बिना कुछ काफ़ी बहस हुई थी कि हम लोग दिखाओ जी क्या नोटिस है, किस बेस पे आप तोड़ रहे हो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। वैसे तो सरकार का काम होता है कि कैसे जिनके पास छत नहीं है उनको घर दिया जाए, और मोदी सरकार बहुत सारे वोट मांगने के लिए ये दावा भी करती है कि उन्होंने बहुत सारे मकान बना के दिए हैं, लेकिन शायद अब ये दावा भी करना चाहिए कि बहुत सारे मकान तोड़ भी दिए हैं। मेरे ख्याल से अभी तक इतनी कोई ऐसी सरकार नहीं आई होगी जिसने इतने मकान तोड़े हों, कभी विकास के नाम पर, कभी अतिक्रमण के नाम पर, कभी दंगा फसाद के नाम पर, कभी खुद ही सजा देने के नाम के ऊपर। मतलब न्यायालय का फैसला जो भी होगा उससे पहले मकान तोड़ दिए जाएंगे। अब एक और अतिक्रमण के नाम पर एक और कार्रवाई की गई है। एक और इलाका है दिल्ली का जहां पर बहुत सारे मकान तोड़े गए हैं, और उन मकानों के टूटने के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक मकान जो है मुसलमानों के हैं। मुस्लिम समुदाय के जहाँ ज़्यादा मकान होते हैं वहाँ क्यों कार्रवाई होती है, ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। ये सवाल मेरा नहीं है, सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। मिलत टाइम्स एक न्यूज़ पोर्टल है जिसने लिखा है, इसका वीडियो साझा किया है, और वीडियो में वो लिखते हैं, उर्दू में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। वीडियो दिल्ली के छतरपुर के खड़क रेवाड़ा सतबारी की है, जहां बगैर किसी इत्तला के 50 से ज़ायद मकानात को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। मिलत टाइम्स को मौसूल होने वाली, मतलब मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ज़्यादातर मकानात मुसलमानों के हैं, और ये गांव अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत से ही आबाद है। मतलब जिन लोगों के, अभी तक तो ये कहा जाता था कि भैया ये अभी हाल कब्जा करके बना लिया है, लेकिन सरकारें बनने के पहले, देश की आज़ाद होने से पहले, ये जहाँ के मकानात थे, जब से इतने पुराने मकानात, उनको किस बुनियाद पर तोड़ा, ये बड़ा सवाल है। खैर, वीडियो देख लीजिए एक झलक कि किस तरह से तबाही और बर्बादी की गई है अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पे। देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर दिनांक 21 अक्टूबर दिन जुमे का था, जिस दिन ये कार्रवाई हुई थी। और बिना नोटिस के, बिना कुछ काफ़ी बहस हुई थी कि हम लोग दिखाओ जी क्या नोटिस है, किस बेस पे आप तोड़ रहे हो, वो कुछ भी नहीं दिखा पाया। तो जो आपने अभी बस्ती देखी, जो मोहल्ला देखा, ये आज का आबाद हुआ मोहल्ला नहीं था जिसको अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया गया। ये मोहल्ला अंग्रेज़ों के ज़माने का आबाद है। ये गांव अंग्रेज़ों के ज़माने का आबाद है, दिल्ली के छतरपुर के इलाके के अंदर। और अंग्रेज़ों के ज़माने के जिनके पास घर हों, उनके घरों को आज अतिक्रमण के नाम पर तोड़ देना, ये थोड़ा सा समझ से बाहर होता है। मतलब सरकारें नहीं बनी, हुकूमत नहीं बनी, देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले से वो गांव बसा हुआ है, उस गांव के अंदर इतने सारे मकानों का तोड़ना, और ये जहांगीरपुरी हो या उससे पहले और बाद में जो कार्रवाइयाँ हुई हों, दिल्ली के नगर निगम की कार्रवाइयाँ खासतौर के ऊपर, जहाँ बीजेपी सरकार के अंदर है, शहर सरकार उनके पास है, ये इस तरह के काम क्यों होते हैं जहाँ पर ये आरोप लगने लगे कि मुसलमानों की ज़्यादती जहाँ है वहाँ चुन चुन के तोड़ा जा रहा है, वहाँ बस्तियों को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो ये क्या अलग अलग कानून है, या इस तरह का भेदभाव जो है वो अब आम हो चुका है? सवाल ये बनता है कि ऐसे तो शायद बहुत बड़ा वर्ग है जो देश भर के अंदर अतिक्रमण वाली जगह पर रहता है, तो क्या हम एक दिन में सबके घरों में बुलडोजर चला देंगे? क्या लोगों को छत से हटा देंगे? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जिनके घरों में बुलडोजर चल रहा हो उनके घरों को वापस बना के पहले दिया जाए, जो अर्बन पॉवर्टी हाउसिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे वालों को घर देने का एक प्रावधान है। और ऐसा हम देखते हैं हर जगह जहाँ स्लम एरियाज़ होते हैं वहाँ सरकार उसके करीब में एक बड़ी सारी मल्टी बनाती है, मल्टी लेवल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग, और उन झुग्गी झोपड़ी वालों को, स्लम्स वालों को उसमें फ्लैट देती है और फिर उनसे खाली करा लेती है। ये आज के दौर में चल रहा है। जब इससे पहले होता था, आज से 15-20 साल पहले, तो प्लॉट दे देते थे कि ये जगह आबाद कर दी शहर के पास, अब आप यहाँ पर जाइए, अपने मकान बनाइए, 6 महीने का टाइम है, आपसे खाली करा लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला हो रहा है कि 50 से ज़्यादा घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है बिना किसी नोटिस के। नोटिस नहीं दिया गया है, ये सीधा दावा है वहाँ के लोगों का, कोई नोटिस नहीं दिया।
मतलब कल ठीक से सोए थे, सुबह उठे तो बुलडोज़र तैयार खड़े हुए हैं कि आपके घर और बुलडोज़र चलेंगे। क्या अगर ये कार्रवाई वाकई में इस तरह से हुई है, जो दावा मिल्लत टाइम्स का है, तो सरकार जवाबदेही सरकार की बनती है। और अरविंद केजरीवाल जी कहाँ खामोश घुसे बैठे रहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि केजरीवाल साहब वो बीजेपी की तरह काम करने में सबसे आगे होंगे, लेकिन जहाँ कहीं पर जब कार्रवाई की बात होती है, मुस्लिम समुदाय के नागरिकता छीनने की बात हो, या फिर जहांगीरपुरी का मामला हो, या फिर अब छतरपुर का मामला हो, इन सारे मामलों के अंदर अरविंद केजरीवाल खामोश रहेंगे, मनीष सिसोदिया खामोश रहेंगे, अमानतुल्लाह खामोश रहेंगे। थोड़ा खाना पूर्ति के लिए अमानतुल्लाह बोल देंगे, लेकिन बाकी पूरी सरकार इनकी खामोश रहेगी। हाँ, जहाँ वोट मिलना, क्योंकि वोट फॉर ग्रांटेड है साहब, मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर दिल्ली के अंदर मुस्लिम समुदाय ने ये सोच लिया है कि भाई इनको वोट देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे ये बोले ना बोले। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपके हित में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। कब्जे की बात का मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर अंग्रेज़ों के दौर से दावा किया जा रहा है कि वहाँ मकानात हैं, उनको तोड़ा गया है, तो ये चिंता का विषय इसलिए है कि आप क्या टारगेट करके तोड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, जिस पे स्पष्टीकरण बीजेपी का जो नगर निगम है उनके प्रवक्ता को देना चाहिए, ताकि मामला पूरा का पूरा साफ हो। इससे पहले भी अभी तो यहाँ अपराध भी नहीं हुआ, अपराध जहाँ होते हैं वहाँ भी तोड़ दिए जाते हैं मकान। काशिफ अरसलान ने एक वीडियो डाला था, मैंने भी आपको शेयर किया था, मंदसौर का। मंदसौर 3 मुसलमानों के घर तोड़े जाने से 12 घंटे पहले का वीडियो, जिसमें पुलिस की नाक के नीचे मुस्लिम मोहल्ले में पथराव किया गया। अंसार खान के ट्रक में आग लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करने से किया इनकार, उल्टा धमकी देना है, ये वहाँ के लोगों का दावा था और वहाँ के लोगों की शिकायत थी। उनके मकान नहीं तोड़े गए जिन्होंने आग लगा दी, और उनके मकान तोड़ दिए गए जो एक समुदाय विशेष से थे। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है। यहाँ ही नहीं, UK की संसद तक में सवाल खड़ा हो चुका है, जिसको नादेश अंजुम ने डाला है। UK की संसद में सवाल उठ गया कि PM बोरिस जॉनसन ने बुलडोज़र चढ़ फोटो क्यों खिंचवाई, जबकि बुलडोज़र से मुसलमानों के घर, दुकान, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। ये यहाँ नहीं कहा, वहाँ कहा है, और दिल्ली के बारे में ही कहा है UK के पार्लियामेंट में। ज़रा सुन लीजिए। To bulldoze Muslim shops and homes and the gate of a mosque in New Delhi, local governments in a number of other Indian states have also carried out similar demolitions. So I ask again, did the Prime Minister raise this with Modi? If not, why not? And does the Prime Minister's visit to India has helped to legitimise the actions of Modi's far-right government? तो ये सारी चीज़ें जो आज से कई साल पहले म्यांमार में शुरू हुई थी, वो यहाँ पर अब आम हो रही हैं। तो इसमें सवाल तो बनता है, और सवाल ये बनता है कि क्या यही सबका विश्वास है, क्या यही सबका साथ है? ये जो दुविधा है इसको दूर करना चाहिए। दूर कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मंशा साफ कर देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आ जाएगा, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन इस तरह से खामोशी जो है वो बड़ा विषय है, और खामोशी के ऊपर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ अभी कुछ दिन पहले बिहार के सीवान का मामला था, मिल्लत टाइम्स ने डाला था, बिहार सीवान के बड़हरिया में मुसलमानों पर हमला का मामला सामने आया है। असर की नमाज के वक्त मस्जिद के पास महावीर अखाड़ा रोककर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, घरों पर पत्थरबाजी हुई, दुकान और घर तोड़े गए। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन दंगाइयों को रोकने में नाकाम रही। अब ये अगर या तो प्रशासन तोड़ देगा, सरकार के कहने पर टूट जाए, पुलिस के कहने पे टूट जाए, नहीं टूटे तो फिर क्या ये इस तरह के दक्षिणपंथी लोग जो हैं वो तोड़ देंगे आके? बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल इसलिए हैं कि आप नींद से जागिए, कम से कम सरकार से सवाल कीजिए। सरकार के खिलाफ जाने को कोई नहीं कह रहा है, देश के खिलाफ जाने को कोई नहीं कह रहा है। सरकार से संविधान सम्मत जो है, संविधान के हिसाब से सवाल कीजिए और सरकार संविधान के हिसाब पर जवाब दे। बस इतनी ही मंशा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।